ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत लगातार जारी है। ये शायद अपने आप में पहला ऐसा मौका है जब देश की सेना के द्वारा चलाए गए किसी अभियान को लेकर के इस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ये बता रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी खासतौर से इस पर मुखर है और बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उस पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। अब इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर को लेकर के भी एक लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यक्रम चला रही है। लेकिन इन सबके बीच आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया और उसमें कहा गया है कि रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेकर फिर से वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो काम दो ये देश मांगता हिसाब दो, देश की सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। अब समाजवादी पार्टी इस तरीके के पोस्टर्स, इस तरीके की होर्डिंग्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, सेना के नाम पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। ऐसा ही एक पोस्टर आपको दूसरा भी दिखाएंगे कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये पोस्टर जो है कोई मोहम्मद इखलाक साहब उन्होंने लगाया है। ये देख रहे हैं दूसरा पोस्टर, उसमें भी आपको अखिलेश यादव की बहुत बड़ी सी तस्वीर नज़र आ रही है और उसमें भी लिखा है बेटियों को अधिकार दो, अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सिंदूर की चिंता मत करो वो अपना भाग्य खुद लिखेंगी, घर घर पहुंचाना है तो शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद ला कर दे देगा। अब इस तरीके के जो बातें हैं वो इन सब पोस्टर्स में लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां हो रही और हर रैली में वो जिक्र करते हैं इस बात का, ऑपरेशन सिंदूर का, सेना के पराक्रम का, शौर्य का। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन दिनों अपनी जनसभाओं में लगातार ऑपरेशन सिंदूर का और सेना के पराक्रम और शौर्य का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नया भारत है और किस तरीके से वो आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। इस तरीके की बातें वो भी अपने भाषणों में, अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी है, वो ये आरोप लगा रही है कि सेना का नाम लेकर के फिर से वोट मांगा जा रहा है, शिक्षा और रोजगार का सवाल है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, रोजगार पर बात नहीं हो रही है, सेना को देश की शान बताया जा रहा है लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको प्रचार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके की सियासत लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर दरअसल पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी और उसके बाद से जब वो सीज फायर हुआ उसके बाद से लगातार इस पर सियासत जारी है। तमाम लोग, तमाम सियासी दल सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों तीसरे पक्ष की बात सुनी गई, ट्रंप ने क्यों ऐलान किया जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब उसके बाद से देश में अलग सियासी माहौल है और इस घटनाक्रम के बाद, सीज फायर के बाद से विपक्ष आक्रामक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वो अलग अलग मंचों से ये बता रहे हैं कि नहीं, सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, उसका जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार ने डटकर मुकाबला किया, जवाब दिया जो पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। इस तरीके की स्ट्राइक्स पहले नहीं होती थी लेकिन अब अगर आतंकी कोई हमला करेंगे तो उसका जवाब युद्ध की तरह से दिया जाएगा जैसे युद्ध होता है। लेकिन सीज फायर के बाद से हालात इस तरीके के हो रहे हैं कि इस तरीके के पोस्टर्स आए दिन लगाए जा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में खासतौर से आक्रामक होती जा रही है और हर रोज़ इस तरीके के नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को या सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को, सेना की स्ट्राइक को सियासी तौर पर वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। ये अपने आप में पहला ऐसा मौका है कि जब सेना के किसी इस तरीके के अभियान पर इस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, वो भी खास तौर से उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।